फिल्म से अलग है, आज नया है। अब आपको बता दें कि सांभा जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था शोले मूवी में, तो सांभा जो था वो उधर बैठता था। Hey guys, welcome back to नीतीश राठौर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम लोग चल रहे हैं गब्बर के यहाँ, यानी कि उस जगह पे जहाँ पे शोले मूवी की शूटिंग हुई थी और जिस पहाड़ पे गब्बर खड़ा होकर बोल रहा था रियो कालिया, उस पहाड़ पे हम लोग चल रहे हैं। तो चल रहे हैं हम लोग गांव राम। तो आपने अगर शोले मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि रामनगर में वो गब्बर रहता था और उस तरीके से पहाड़ पे चढ़ के करता था रियो कालिया, कितने आदमी थे। चलिए हम लोग उस लोकेशन पे चल रहे हैं, उस लोकेशन को एक्सप्लोर करने चल रहे हैं और देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे शूटिंग हुई थी, कितना कुछ है। तो बने इस ब्लॉग में आगे चल रहे हैं हम लोग रामनगर और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे शोले कहाँ पे शूट हुई थी और जितनी भी चीज़ वहाँ से हम लोग देख सकेंगे, जान सकेंगे, आपको बताने की कोशिश। बने इस ब्लॉग में आगे। मैं हूँ आपका दोस्त नीतीश राठौर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर के फोर्ट के पास। यहाँ पे हम लोग चलेंगे अभी पहाड़ियों में गब्बर से मिलने। और उससे पहले आपको बता दें कि एंट्री लेने के लिए आपको 10 रुपये बाइक पार्किंग का देना पड़ेगा और 25 रुपये एडल्ट का देना पड़ेगा। बच्चे का शायद 10 रुपये है ना, बच्चे का 10 रुपया, जवान आदमी का जो है कि वो है 25 रुपया। और अगर आप विदेशी हैं, इफ़ यू आर फॉरेनर, यू हैव टू पे 100 रुपीज़। बाइक लगता है इधर ही पार्क करनी पड़ेगी भाई साहब। ओके सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया आप देखिए चारों तरफ दिखाएंगे। यहाँ पे बाइक्स कार जितनी भी हैं सारी चीज़ें पार्किंग पे लगाई गई हैं। मेरी बाइक भी यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं FZ वर्जन 4। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पल्सर से कंपेयर करने की बातें हैं, उसको अगले ब्लॉग में कवर अप करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है। चलिए फिलहाल यहाँ पे पार्किंग एरिया है, आपको यहाँ पे बाइक्स वगैरह लगा देना है। और यहाँ पे आपके कार है तो कार वार भी लगाइए। और चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर गब्बर से मिलने। गब्बर ऊपर ही है। तो चलिए जैसे जैसे आप आगे की तरफ आइएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके से पहले जैसे बाइक पार्किंग में लगाने के बाद आपको चलना है स्ट्रेट। बिल्कुल ही आसान रास्ता है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आपका ब्लॉगर है वो थक गया है, एक्सरसाइज नहीं करता है, क्या कीजिएगा, बोलते हैं एक्सरसाइज करने। तो एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि आप भी अगर मैगी चाउमीन वाले बच्चे हैं, जो अगर मैगी वगैरह खाते हैं और उससे ही पोसे जा रहे हैं, चाउमीन से मैगी से, तो यहाँ पे आपका चाउमीन निकल जाएगा। क्योंकि जो चढ़ाई है यहाँ पे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए फिटनेस बना के रखना भी ज़रूरी है घुमाई के लिए। हम लोग अभी रामेश्वर टेम्पल जो है यहाँ पे उस पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ पे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो आपको दिखाने पड़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जो पार्किंग पे हम लोग कार लगाए थे, यहाँ पे बाइक जो हम लोग लगाए थे, यहाँ पे बताए थे आपको कि यहाँ पे पार्किंग का एरिया था। और हम लोग ठीक स्ट्रेट यहाँ पे गए थे सामने की तरफ राइट साइड, जहाँ पे टेम्पल्स का एरिया है। अभी यहाँ पे हमारे साथ मैम है और ये हम लोग को बताएंगे कि कहाँ पे शूटिंग हुई थी। ये यहाँ पे आप गाइड समझ लीजिए इनको, और ये गाइड हैं, आपको बताएंगे किस किस लोकेशन पे जो शूटिंग हुई थी। तो हम लोग मैम के साथ अभी चल रहे हैं आगे और ऊपर जाके अभी देख रहे होंगे कि किस किस लोकेशन पे क्या शूटिंग हुई थी। मैम के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पब्लिक ಮಾಡ್ತೀರಾ? अच्छा गिद्दा मालूम हाँ है? वल्चर, हाँ गिद्ध, हाँ व्हाइट का गिद्दा फिल्म अच्छा। से अलग है, आज नया है। और देखो बाजू में पत्थर है नहीं, हाँ हाँ वो पूरा बच्चे को शूट मारे गए नहीं, हाँ 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 वो प्लेस है पूरा। अच्छा चलिए वेलकम। और हम लोग यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे गब्बर सिंह की शूटिंग हुई थी, यानी कि शोले की शूटिंग हुई थी। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पे शूट हुई थी। थोड़ा करीब लाइए, देखा लोगों को क्लियर विजन होना चाहिए आप लोगों को कि किस किस तरीके से यहाँ पे शूटिंग की गई थी। तो ये एरिया जो है रामनगर हम लोग पहुँच चुके हैं और इस लोकेशन पे एक साइड गब्बर भी है और एक साइड जय भी है, वीरू भी है, उधर बसंती भी है, इधर संजीव कुमार भी हैं ठाकुर, उनका भी घर वहाँ पे जिस लोकेशन पे था उसकी भी बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं बसंती के डांस से। ये स्पॉट है जहाँ पे बसंती की डांस हुई थी, यानी कि हेमा मालिनी जो डांस कर रही थी आज अब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी, ये लोकेशन है। यहाँ पे उनका डांस हुआ था। तो ये
अभी 50 साल हो गए, 47-45 साल हो गए हैं शूटिंग के, तो एरिया थोड़ा सा जर्जर हो गया, लेकिन यहाँ पे उनकी डांस की शूट हुई थी। तो पीछे जो आपको दिख रहा था, एकदम जूम करने पे जो आपको दिख रहा है, बीचों बीच स्क्रीन के सीमेंटेड सा घर, थोड़ा सा नीचे से वाइट सरफेस है, ठीक उसके पीछे जो आपको सीमेंटेड घर दिख रहा है, उस सेट को बनाया गया था, रेलवे स्टेशन का सेट उसको बनाया गया था। और वहाँ से जो है कि रामनगर, आपको शोले मूवी याद हो तो उसमें जो 2 आदमी उतरे थे वहाँ पे रामनगर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से, वो दोनों लोग इस तरीके से आते हैं। और यहाँ पे आप देखे होंगे कि संजीव कुमार के साथ जो बच्चन साहब आते हैं, वो यही गांव का रूट है जहाँ से एंट्री होती है। जीप में जो उनके आने का सीन है आप देख सकते हैं, ठीक यहाँ से शूट हुई थी। ठीक नीचे ये जो एरिया है रामनगर का जो गाँव दिखाया गया है, वो ठीक वहाँ से शूटिंग जो हुई थी वो शुरू हुई थी। अब आपको याद होगा कि उसमें एक गाना भी था, होली के रंग संग खेले होली, ऐसा कुछ करके होली वाला जो गाना था। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ठाकुर साहब का घर किस एरिया पे था और वहाँ पे किस तरीके से लोगों की शूटिंग चल रही थी। ठाकुर साहब का घर जिस एंगल पे था और उसके अपोजिट में जो डांस चल रहे थे वो कैसे मिक्स हो रहे थे, किस तरीके से शूटिंग की गई थी, आइए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जहाँ से आपको वहाँ पे कार आती हुई दिख रही है, वो जो एरिया था, वहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और यहाँ पे जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बसंती के लिए जो चढ़ जाते हैं हमारे धर्मेंद्र साहब, जो वाटर टैंक पे जो चढ़ जाते हैं, पानी की टंकी पे चढ़ जाते हैं, वो ठीक वहाँ पे था। और जिस तरीके से अभी 40-45 साल हो चुके हैं इस शूटिंग को किए हुए, जो वहाँ पे सेट बनाया गया था पानी की टंकी का, वो सेट गिर चुका है अभी, वो तो बहुत पुरानी बातें हैं। लेकिन सेट जो था वो ठीक नीचे जहाँ से अभी कार आते हुए आपको दिखी थी, उस लोकेशन पे वो पानी का टंकी था और वहाँ से वो शूटिंग की गई थी। अब आपको याद होगा कि वहाँ पे संजीव कुमार साहब का एक घर था, जहाँ पे उसके सामने डांस हो रही थी, होली के संग खेले होली वाला जो गाना था वो शूट हुआ था। चलिए उसका लोकेशन किस तरीके से वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक पीछे आपको जो वहाँ पे व्हाइट कलर का घर जो दिख रहा है, आपको वहाँ पे दूर दिख रहा होगा व्हाइट कलर का घर, कैमरे में ला रहा है, तो व्हाइट कलर का घर जो दिख रहा है वो संजीव कुमार यानी कि ठाकुर साहब का जो घर था वो वहाँ पे था। और उस एरिया से जो शूटिंग होनी स्टार्ट हुई थी वो आगे यहाँ पे चली थी। आगे उनके दरवाजे के सामने का जो एरिया था, जो अभी बिल्कुल बदल चुका है 40 वर्षों में, वहाँ पे जो था वो गाना शूट किया गया था, होली के रंग संग खेले होली, वहाँ का जो एरिया था। और ठीक आपको याद होगा कि उस कंडीशंस में एक तरफ उनके घर के सामने डांस हो रही थी और अपोजिट में जो हेमा मालिनी लोग का डांस हो रहा था वो ठीक उस सामने उस पहाड़ पे हो रहा था। यानी कि कैमरा एंगल्स का आप सेटअप भी देख सकते हैं किस तरीके से डायरेक्टोरियल दिमाग चलता है शूटिंग के वक्त, कि एक एंगल वहाँ पे घर दरवाजे पे शूटिंग चल रही थी और से ठीक सामने जो हेमा मालिनी लोग का जो डांस था वो उस एरिया पे चल रहा था। तो आप गाने को विजुअलाइज करेंगे तो इस तरीके से यहाँ से लेके ये जो एरिया था यहाँ पे शूटिंग हुई थी। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको एक सीन याद होगा जहाँ पे गोली चलने वाली सीन थी। लास्ट सीन में आपको याद होगा कि जिस तरीके से घोड़े पे हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन भाग रहे थे और जिस तरीके से गोली चलाई गई थी, देखिए वहाँ पे वो जो एरिया है पहाड़ी का एरिया जहाँ से गोली चलाया गया था, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है जो पहाड़ का जो टीला जो रखा हुआ है पहाड़ के ऊपर, ठीक ये सामने वहाँ से जो है कि गोली चलाई गई थी। और ये इधर एरिया दिखाइए, ये एरिया जो है यहाँ से इस कच्चा रास्ता से जो है कि यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे थे और यहीं से शूट की गई थी और बच्चन साहब को गोली लगी थी। तो ये और वहीं पे बच्चन साहब की डेथ भी जाती है। तो ये प्रॉपर जो सेट है यहाँ पे, एक आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकुलर छोटे से एरिया में ही कितना कुछ एक डायरेक्टर का जो माइंड है वो बहुत कुछ शूट करता है। अभी हम आपको थोड़ा सा आगे चल के बता रहे होंगे गब्बर सिंह के बारे में, उनका जो लोकेशन किस तरीके से डिफाइन किया गया था। हालांकि चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब आपको बता दें कि सांभा जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था शोले मूवी में। तो सांभा जो था वो उधर बैठता था। अब देखिए कनेक्टिविटी किस तरीके से बिल्ड की गई थी कि सांभा का शूट जो था वो उस एंगल से, इस एंगल से ड्रॉप डाउन वहाँ से ले जाया जाता था और गब्बर सिंह जो थे वो इस कॉर्नर पे बैठते थे। अगर आपको उधर दिखाया जाए एक पहाड़ का जो शेप है वो यहाँ पे आप देखिएगा कि किस तरीके से हाथी का शेप से बना हुआ पहाड़ है जो बिल्कुल हाथी की तरह दिखता है। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी आप महसूस कीजिएगा कि देखिए ये जो शेप जो आपको दिख रहा है पहाड़ का वो बिल्कुल हाथी की तरह दिखता है। एक ऐसा देखिए कि हाथी कोई बैठा हुआ उस टाइप का आपको एक विजुअलाइजेशन होगी। तो ये जो हाथी का जो पोर्शन है पहाड़ का, वहाँ से सांभा को कनेक्ट करते थे कि अरे यो सांभा। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस कितना रहा है, इन दोनों डिस्टेंस के बीच में कम्युनिकेशंस होती थी। और यहाँ पे अभी गब्बर सिंह का जो एरिया जो था, गब्बर सिंह जहाँ पे रहते थे उस पूरे मूवी में, वो उस पहाड़ी के उस पार रहते थे। ये जो हाथी की तरह जो पहाड़ दिख रहा है उसके ठीक पीछे रहते थे। अब समस्या क्या आ गई है कि 45 साल हो गए हैं इस चीज़ को शूट हुए लगभग, तो उधर का जो एरिया है वो बिल्कुल जंगल वहाँ पे है चारों तरफ, इसलिए वहाँ पे जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसलिए गब्बर सिंह का जो एरिया है उस ठीक पहाड़ी के पीछे है, जहाँ पे शूट करना क्या मतलब वहाँ पे जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक प्रॉपर चीज़ है। और ठीक आपको याद होगा कि जहाँ पे बच्चन साहब गोली लगी थी और बच्चन साहब की डेथ हो गई थी, पुल पे जहाँ पे पुल टूटा था, वो पुल ठीक सेट की तरह उस पार बनाया गया था। इस पहाड़ी का जो हाथी वाला जो पहाड़ी है उसके ठीक पीछे वो सेट बनाई गई थी और वहीं बच्चन साहब का वो पुल टूटता है और उनको गोली लग जाती है। तो ये प्रॉपर एक सेट है, आप देख सकते हैं 360 पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो एक पार्टिकुलर एरिया है रामनगर का। और अगर आप 360 इसको विजुअलाइज करेंगे, 360 विजुअलाइज करेंगे
तो ये जो आप 360 जो विजुअलाइज कर पा रहे हैं इस एरिया को, बस एक पार्टिकुलर एरिया है रामनगर, और यहीं पे लगभग जितनी भी शूटिंग थी वो शोले की वो कर दी गई थी। आप देख सकते हैं कि एक डायरेक्टर का माइंड किस तरीके से वर्क करता है कि एक पार्टिकुलर लोकेशन, मुश्किल से 500 to 1 किलोमीटर का एरिया जिसमें पूरी मूवी को दिखा दिया गया था। ठीक, आपने देखा पीछे किस तरीके से, आप पीछे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन से आना, लोगों का तांगा से चलना, ठाकुर का घर, शोले गब्बर सिंह का यहाँ पे एरिया, गब्बर सिंह यहाँ पे बसंती का नाचना, ये सारा शूटिंग जो है इस पार्टिकुलर 1 किलोमीटर के एरिया में ही किया गया है। तो ये था कंप्लीट ट्रिप रामनगर का, और ये वीडियो हमने बनाने की कोशिश करी है, आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश करी है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से रामनगर में शोले की शूटिंग हुई थी। बेंगलुरु से लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पे है स्थित कर्नाटक का ये एरिया रामनगर। हम लोग यहाँ पे थे मौजूद। इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी सवाल हो या फिर कुछ भी इसमें रह गया हो जो आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।